जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का जो कल गैजेट जारी हुआ, गृह मंत्रालय ने जो गैजेट जारी किया, आखिर मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का सिलेबस किस तरह से होने वाला, आज की वीडियो हम आपको बताएंगे। और बताएंगे कि सब इंस्पेक्टर में कौन कौन से सब इंस्पेक्टर होते हैं, तकनीकी और नॉन तकनीकी, आखिर किस तरह से सब इंस्पेक्टर होते हैं और किस तरह से आखिर कार्य करते हैं, ये सब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। सर्वप्रथम हम सिलेबस की अगर बात करेंगे कि आखिर किस तरह से पैटर्न में चेंज हुआ है, कहीं ना कहीं सिलेबस आपका बदलाव हुआ है, ये भी बात करेंगे। और सर्वप्रथम हम बात करेंगे सस्पेक्टर में कौन कौन से सस्पेक्टर आपको इसमें दिए हैं, तकनीकी और नॉन तकनीकी। और आप देखेंगे सस्पेक्टर में एक होता है सस्पेक्टर जो डीईएफ का रहता है, जो जिला वाले में एक सस्पेक्टर होता है जो थाना पर काम करता है, चौकी थाना, प्लस आपके जो है एक जो डीईएफ का होता है, एक होता है आपका सस्पेक्टर रेडियो, जो रेडियो कार्यालय में काम करता है। दो एक सस्पेक्टर होता है आपका सस्पेक्टर एसएएफ में जो होता है सस्पेक्टर, जिसको पहले पीसी कहा जाता था, प्लाटून कमांडर जिसको कहा जाता था, ये सस्पेक्टर जो होता है वो एसएएफ में होता है। और पीसी एक और सस्पेक्टर होता है जो आपने देखे होंगे होमगार्ड में, ये अलग सस्पेक्टर होता है। ठीक है, एक सस्पेक्टर होता है कि आयुध विभाग जो ऑर्डिनेंस विभाग, उसमें एक सस्पेक्टर होता है। अब सस्पेक्टर आप देखेंगे इसमें एक और सस्पेक्टर होता है, वो होता है फिंगरप्रिंट का, जो एफएसएल में सस्पेक्टर होता है। ये तकनीकी पद है, ये आयुष का आप देखेंगे, ये फिंगरप्रिंट का और रेडियो का देखेंगे, ये तकनीकी पद है। और नॉन तकनीकी पद में आप एसएएफ का देखेंगे और डीएफ का देखेंगे। ये जो सस्पेक्टर जो है जो तकनीकी इसमें आते हैं। अगर आप पेपर का पैटर्न की बात करें कि आखिर किस तरह से सस्पेक्टर का पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, तो सर्वप्रथम आपका होगा 100 अंकों का एग्जाम होगा। सबसे पहले तो जैसे आपका एमपीपीएससी का पेपर होता है, वैसे ही आपका 100 अंकों का पेपर होगा। कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको सेकंड पेपर में बैठने दिया जाएगा, मतलब आपका होगा मेंस। तो सर्वप्रथम आपका 100 अंकों का जो प्रथम पेपर होगा आपका, ये हो इसमें आप देखेंगे सिलेबस में आप देखेंगे तो आपका होगा हिंदी, इंग्लिश, और फिर आपका विश्लेषण क्षमता मतलब रीजनिंग, मैथ्स इसमें इंक्लूड होंगे। फिर आपका इतिहास होगा, फिर आपका भूगोल होगा, फिर आपका साइंस होगा। साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री होगी आपकी, बायोलॉजी, ये चीजें रहेंगी। आपका कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, संविधान रहेगा आपका। फिर कंप्यूटर में भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। और फिर इसके बाद आएगा रीजनिंग, रीजनिंग के बाद आपका रहेगा करंट अफेयर। ये तो हो गया आपका प्री का सिलेबस। प्री का सिलेबस के बाद जैसे ही आपका प्री, उसके बाद फिर मेरिट, मेरिट के बाद आपको जो है मेंस में जैसे ही आपको बजाया, मेंस में आकर मेंस में ये बात होती है आपका जो पीएससी में होता है वो ऑप्शनल रहता। तो ये जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके इसमें मेंस में देखने मिलेंगे। इसमें भी बहुत सारे आपको पेपर का देखने, टाइप 10 टाइप 2 रहेंगे। इसमें ये रहेगा आपका कि इसमें भी आप देखेंगे कि जीएस, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड आप देखेंगे 300 अंकों को दो क्वेश्चन पेपर होंगे इसमें। दो दो क्वेश्चन पेपर होंगे, 2-2 घंटे के होंगे। आप प्रथम 2 घंटे का होगा, उसके बाद आपको जो है टाइम मिलेगा, उसके बाद फिर सेकंड आपका पेपर होगा। मतलब ऐसा 300 अंकों का आप पेपर होगा आपका। उसमें भी आपको देखेंगे तो का खा आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड पेपर उसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आप देखने को मिलेंगे प्रथम प्रश्न पत्र अगर आप देखेंगे तो 150 अंकों का आप जब देखेंगे तो 150 अंकों में आपको मिलेगा इतिहास प्लस भारतीय समाज, ये आपको 150 अंकों का मिलेगा। 150 अंकों का आपका शासन, संविधान, राजनीतिक और सामाजिक न्याय, ये आपका 150 अंक। तो ऐसा 300 अंकों का ये पहला पेपर हो गया। उसके बाद फिर आपका सेकंड पेपर 300 अंकों का होगा। उसमें भी आप काम का भाग में आप देखेंगे, प्रथम भाग में देखेंगे तो करंट अफेयर, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास और आंतरिक सुरक्षा, ये रहेगा। और सेकंड पेपर आप देखेंगे मतलब उसी में आप सेकंड खा रहेगा आपका मैथ्स और रीजनिंग, मतलब 150 अंकों का आपका करंट, 150 अंकों का आपका मैथ्स और रीजनिंग रहेंगे। तो ये रहेगा आपका 600 अंकों का टोटल पेपर, मतलब आपका 100 अंकों का हो गया। ऐसे देखो मेंस का जो पेपर रहेगा आपका, इसमें जो प्री के जो आपके नंबर रहेंगे इसमें जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, मेंस के नंबर प्लस आपके मेंस के आप नंबर देखेंगे, 600 अंक आपका मेंस का हो गया, प्लस 100 नंबर आपके फिजिकल, प्लस आपका 50 नंबर इंटरव्यू, ये 750 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, तो ये 750 अंक के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेक्शन होगा, मतलब कट ऑफ बनेगा। तो ये सारी चीजें जो है आपके इसमें रहने वाली है। उसके बाद आपका जो फिजिकल की बात करें तो फिजिकल जो अभी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो आपने देखेंगे जो तालिका जो थी आपका गोला फेंक की, लॉन्ग जंप की और शॉर्टपुट की, जो आप शॉर्टपुट, लॉन्ग जंप और आप देखेंगे रनिंग की जो तालिका थी, उसी के अकॉर्डिंग जो है इसी तालिका में आप देखेंगे कि 2-4 लगभग 2 मिनट 4 सेकंड में आपको अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको पूरे में पूरे रन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। मतलब जो पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल का जो क्राइटेरिया था, मतलब जिस तरह से पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल था उसी टाइप में भी आपका सस्पेक्टर फिजिकल होने वाला है, 40-30-30 का। ठीक है, उसके बाद 50 अंकों का आपका साक्षात्कार इंटरव्यू आपका होने वाला है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, देखो आपने अगर आप पेपर की अगर बात करूं या पोस्ट की अगर मैं बात करूं, तो पोस्ट पे आपकी 500 से 600 पोस्ट भी होंगी। तो उसमें आप देखेंगे 15% तो पुलिस को ही रिजर्व हो जाएंगे। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में जिनने 6 साल की सर्विस पूरी कर ली है तो उनको जो 15% रिजर्व इसमें पद जाएंगे। फिर आपके देखेंगे 10% आप एक्समैन को ले जाएंगे, 15% आप होमगार्ड के लिए जाएंगे, 35% आप देखेंगे
35% महिला रिजर्वेशन इसमें सस्पेक्टर में से जीओपी में स्पष्ट दिया गया है। बात ही आती है कि जो आपका मेंस का जो पेपर होगा उसमें ध्यान रखना है, ये वस्तुनिष्ठ होने वाला है। वस्तुनिष्ठ में भी ध्यान रखना, आपको सारे क्वेश्चन जो 300 अंक के जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका फर्स्ट सेकंड, तो सारे के सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ध्यान ये रखना है कि सारे आपको अटेम्प्ट करना, और गलत मतलब ये इसमें ऋणात्मक अंकों का मतलब कहीं ना कहीं इसमें माइनस मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। तो गलत बात यहाँ पर ये है, यहाँ पर कि सारे क्वेश्चन पेपर को आपको अटेंड करना है। ये थोड़ा यहाँ पर आपको यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। मतलब आप अगर आप ऋणात्मक अंकों की अगर आप कर रहे हैं तो भाई कम से कम आपको ये सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना, ये जो है अनिवार्य रूप से नहीं रहना चाहिए था। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि सभी प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है किसी हालत में, ठीक है। तो आप देखेंगे प्लस आपका प्रथम पेपर, सेकंड पेपर मेंस, और फिर आपका फिजिकल, उसके बाद आपका इंटरव्यू। तो ये आपका मध्य प्रदेश पुलिस सस्पेक्टर में आपका जो है सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। और बाकी सस्पेक्टर में आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से तो आप सस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो इससे अच्छा आप मध्य प्रदेश आप एमपीपीएससी की तैयारी करें। एमपीपीएससी तैयार, इससे बेटर सिलेबस एमपीपीएससी का रहता है। आप पैटर्न देखेंगे यहाँ पर सिलेबस, तो आपको आए बाएं सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर मेरे को ज्यादा आप देखेंगे तो सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना ये अनिवार्य नहीं होना चाहिए था, प्लस उसमें आपको माइनस मार्किंग नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये दो चीजें यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था मध्य प्रदेश सस्पेक्टर का सिलेबस जो आप लास्ट टाइम अब जीओपी जारी हुई है, तो उस जीओपी में आखिर ये तो सब दिया हुआ है आपका। ठीक है, आप तो जीओपी या पीडीएफ जो डली है आप वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो।